हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मंडे का दिन है और मैं जैसे ही सुबह उठी ना तो मामा जी घर पे आ गए, मतलब कि मेरे मामा ससुर। तो घूंघट मैं उनसे करती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर गाइस हर्ष के पापा ने उठ के दरवाज़ा खोल दिया था और मैं फिर वैसे ही वापस जो है आ गई हूँ। ये 5:30 का टाइम है गाइस, और बच्चों का स्कूल का जो टाइमिंग है वो 8 बजे का हो चुका है, 7:30 पहले था। तो यहाँ पर ना गाइस उठते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए गिलास में गर्म पानी कर लिया है। चलिए, पानी पीने के बाद गाइस मैं जो है ताज़ा पानी यहाँ पर भर लेती हूँ। इससे पहले ना गाइस मैं ऊपर जाके ब्रश वगैरह करके आई हूँ और झाड़ू लगा के आई हूँ। स्टैंड फ़ोन मैंने नहीं उठाया क्योंकि मामा जी थे, फिर अच्छा नहीं लगता उनको, क्योंकि उनकी विदाउट परमिशन जो है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मतलब सॉरी। सो गाइस उसके बाद ना फिर बात ही कहीं और चली गई। सो गाइस यहाँ पर ना फिर मैंने मामा जी के लिए चाय जो है बना दिया, और हर्ष दे के आ रहा है। जब हर्ष नहीं होता है, स्कूल जाते तब तो मैं दे देती हूँ, वैसे अगर बच्चे होते हैं, मम्मी होते हैं घर पे तो मम्मी दे देती है। तो अभी मम्मी भी हैं ड्राइंग रूम में, वो मामा जी के पास बैठी हुई हैं। सो गाइस यहाँ पर ना फिर मैंने अपने दोनों रूम में जो झाड़ू लगा लिया, और हर्ष मुझसे पहले आज नहाने के लिए उठ चला गया, क्योंकि टाइम हुआ है अभी 6 बजे का गाइस। बट वो जब उठ जाता है तो वो मुझसे पहले चला जाता है नहाने। फिर मैंने भी उसको जाने दिया, क्योंकि स्कूल की जो टाइमिंग है वो अभी आधा घंटा जो है लेट हो चुके हैं, तो आराम से अपना मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी 6 ही बजे हैं। तो उसके बाद ना गाइस फिर मैं फटाफट से नहा करके आ गई हूँ। मम्मी आज अभी तक नहीं नहाई है, क्योंकि वो मामा जी के साथ बैठी हुई हैं। तो मैंने ही जो है सुबह की पूजा कर ली लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद। और गाइस फिर जो है मैं बना लेती हूँ फटाफट से लड्डू गोपाल जी के लिए खाना। यहाँ पर दोनों गिलासी में दूध जो है मैंने रख लिया है गरम करके, और आलू का जो है पेस्ट बना लिया है, तवा रख दिया गैस पे गरम होने के लिए। चलिए गाइस, सो गाइस बना लेते हैं आलू के पराठे लड्डू गोपाल जी के लिए, और इसके बाद बच्चों के लिए भी मैं यही एक एक पराठे बना के भेजूँगी। बाद में जो है लंच बॉक्स उनको स्कूल में दे के आऊँगी दोपहर के टाइम, मतलब 11 बजे सुबह। सो गाइस यहाँ पर फटाफट से मैंने बनाए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पराठे, और इसके बाद लगा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी को मैं भोग। और फिर गाइस मैंने लड्डू गोपाल जी को पराठे बनाने के बाद बाकी रोटियां भी जो है बना लिए। 1-2 रोटी का जो पेस्ट बचा था पराठे का, तो वो भी साथ के साथ मैंने बना लिया, ताकि बीच के दोपहर में काम आ जाए, सॉरी मतलब लंच बॉक्स में बांध दूँ। और उसके बाद ना गाइस फिर किचन वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। लड्डू गोपाल जी के कपड़े रह गए हैं धोने। यहाँ पर ना गाइस मैं जमा देती हूँ दही, क्योंकि अभी हम लोग दही तो खाते ही हैं, और जैसे कहते हैं ना गाइस ठंड में दही नहीं खानी चाहिए, बहुत से कहते हैं, बट अभी तक तो हम जमा ही रहे। ज़्यादा जब धुंध वाला मौसम हो जाता है ना तब स्किप कर देते हैं, वैसे अभी तक तो जमाते ही हैं। और आज तो ना गाइस याद करके मैं जो है जमा रही हूँ, क्योंकि कल एकादशी का मेरा फास्ट है, तो फिर कंपलसरी हो जाता, आलू के साथ मैं दही ही खाती हूँ। तो गाइस दही को मैंने अच्छे से जो मेरी स्टोल है उसमें लपेट दिया, क्योंकि गर्म कपड़े में लपेटे बिना जो है अब दही नहीं जमती है, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। सो गाइस लड्डू गोपाल जी के कपड़े यहाँ पर फिर मैंने धो दिया, बाहर अच्छी धूप निकली हुई है, तो यहाँ पर ना मैं इनको परात में रख देती हूँ, और अभी रख देती हूँ इनको सीढ़ियों पर। तो चलिए गाइस, बाद में जब ऊपर जाऊँगी तो फिर इनको फैला दूँगी। तो यहाँ पर जो दूध गर्म करने वाले बर्तन हो गए थे और 1-2, तो इनको भी साथ के साथ धो दिया मैंने। और चलिए एक एक कपड़ा जो है किचन में फिर से लगा लेती हूँ, ताकि जो थोड़ा बूंद बूंद सी पानी गिरी हुई थी अच्छे से जो है क्लीन हो जाए। सो किचन टॉवल को बाहर फैला दिया, और उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और यहाँ पर ना गाइस सबसे टफ काम रहता है विंटर में, कि सभी ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखना। और ड्राइंग रूम में मम्मी और हर्ष सोते हैं, पहले लड्डू गोपाल जी का फोल्ड किया था सुबह ही, तो अपने तो फिर टाइम से ही जो है होता है, क्योंकि बच्चे बाद में उठते हैं, मैं पहले उठ जाती हूँ। सो गाइस सारे ब्लैंकेट फोल्ड कर दिए हैं मैंने, और यहाँ पर फिर कर्टन को मैं डायरेक्ट सीधा कर देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छे से छिप जाते हैं ना, सामने अच्छे नहीं लगते हैं। तो गाइस उसके बाद ना मैं स्टोर रूम में आ गई। झाड़ू मेरी पूरे घर में अभी लगी हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सब जगह पे लगाई थी। तो यहाँ पर ना गाइस थोड़ा सा
स्टोर रूम को अरेंज करना है, मुझे ठीक ठाक करना है। जैसे एक चीज़ को उठाते हैं ना तो फिर सारी चीज़ें बिखर जाती है। तो पहले यहाँ पर आलू प्याज जो है गाइस मैं बास्केट में डाल लेती हूँ, क्योंकि कल बाकी सब्जियाँ तो मैंने फ्रिज में लगा दी थी, बट आलू प्याज को मैंने रख दिया था, क्योंकि ना पुराने वाले 1-2 प्याज बचे हुए थे और थोड़े ये आलू पुराने वाले, इनको पहले मैं ये सोच रही थी कि दूसरे वाले बास्केट में डाल दूँ, फिर मैंने उसको उसी में छोड़ दिया, क्योंकि अब की बार ना जैसे सर्दियों में ना नए वाले आलू आ जाते हैं, फिर ये ख़राब जल्दी होते हैं। तो जितने इनको खुले मतलब कि अच्छे स्पेस दो तो उतने ये ठीक रहते हैं, वरना फिर गल जाते हैं। सो गाइज़ इनको तो मैंने इनको स्पेस बना के रख दिया है। तो ये वाला कॉर्नर है जो इसको मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसको भी टाइम टाइम पर डीक्लटरिंग करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे एक डिब्बा उठाती हूँ तो ये एक्स्ट्रा डिब्बे हैं गाइज़ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा राशन के हैं। तो ये हैं आटे वाले कट्टे, जब आटा पिसवाती हूँ या एक डिब्बे एक कट्टे में आया था राशन, तो वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। कुछ चीज़ें रखने के जो है काम आ जाते हैं, जैसे कि विंटर में कपड़े उठा के रखते हैं, जब सर्दियों के रखते हैं तो ये चीज़ों में काम आ जाते हैं ये वाले थैले। तो उसके बाद ना गाइज़ ये सिलाई करने वाले कपड़े हैं, मतलब कि इनकी सिलाई निकली हुई है तो सिलने वाले हैं, उनको साइड कर देती हूँ। कई दिन से सोच रही हूँ, बट मशीन रखने का जो है मन नहीं करता है सर्दियों में, और फिर नीचे धूप नहीं आती है, कभी छत पर जाऊँगी तभी सिल पाऊँगी। सो गाइज़ उसके बाद ना सभी जो है मसाले वाले डिब्बों को मैंने अच्छे से दाल वगैरह होती है इनमें, पास्ता मैगी चीनी जो एक्स्ट्रा सामान होता है वही डिब्बे जो है मैं इस वाले बास्केट में बड़े में रखती हूँ। तो इसी को जो है अरेंज अच्छे से कर देती हूँ। इसको भी टाइम टाइम से अरेंज करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ना गाइज़ हमें वीकली क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, और फिर टाइम टाइम से 2-3 दिन में हर कॉर्नर मैं ढूंढती ही रहती हूँ। जैसे कि कल ड्रेसिंग को किया था और आज इस वाले कॉर्नर को, स्टोर को। तो अच्छे से हमारा घर हर समय ऐसे साफ़ सुथरा भी बना रहता है, और फिर डीप वाली क्लीनिंग की हमें कोई टेंशनबाजी नहीं रहती है। तो हर समय फिर अरेंज ही लगता है घर, और साफ़ सुथरा लगता है। तो हाउसवाइफ़ अपनी सूझबूझ से जो अपने कामों को जो है खुद आसान बनाती है अपने हिसाब से। तो हर एक हाउसवाइफ़ का अलग अलग रहता है काम करने का समय, और अपने मतलब कि किस हिसाब से वो अपनी क्लीनिंग करती है। जैसे कोई वीकली करता है, कोई 2-3 दिन में, कोई हर डेली ही करता है। बट ये वाली क्लीनिंग है गाइज़ तो डेली नहीं होती है, जैसे झाड़ू पोछा खाना पीना ये सब काम तो डेली करने ही पड़ते हैं। और गाइज़ यहाँ पर जैसे बड़ी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, तो इन चीज़ों को ना जैसे यहाँ पर अच्छे से हाइड करके रखना होता है। तो क्योंकि ये सामने दिखने में फिर अच्छी भी नहीं लगती। जैसे कोई गेस्ट आता है वो पूरे घर को दिखता है, कई बार वो ऐसा होता है कि दूसरे ये स्टोर वाले रूम में भी झांक ही लेता है। तो यहाँ पर ना फिर ये भी अच्छे से जो है जितना ज़्यादा हो सके अरेंज ही मैं करके रखती हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ फिर ना गाइज़ पूरे घर में झाड़ू क्लीनिंग हो गई है, पोछा रह गया है, तो उससे पहले ही कूड़े वाला आ गया था तो कूड़ा डाल के आ गई हूँ मैं, और साथ में पॉलीथीन लगा दिया। इसके बाद गाइज़ मैंने किए हैं हैंड वॉश, और जैसे ही ना गाइज़ मैं यहाँ पर पोछा लगाने आई ना तो द्विज तो ऐसे ही जब छोटा सा था ना वो भी ऐसे ही करता था। तो अभी ये जो डॉली है ये मेरे साथ ऐसा ही करते, तो बार बार ये अभी फ़ोन के आगे नाच रही है, खेल रही है, कूद रही है। तो और मैं लगा रही हूँ गाइज़ अपना पोछा। पता है गाइज़ बच्चों को जैसे मजाक ही हो जाता है। और आज गाइज़ मेरा जो स्टैंड मैंने नीचे ही लगाया, कई बार तो फ्रिज के ऊपर लगा लेती हूँ, कई बार जैसे किचन की स्लिप जो होती है उसके ऊपर काउंटर टॉप पर, और कई बार जहाँ पर भी मुझे जगह मिलती है तो उस हिसाब से मैं अपने फ़ोन को अरेंज करके जो है स्टैंड को लगा लेती हूँ। तो गाइज़ आज डॉली को आपको दिखाने के लिए मैं जो है मैंने नीचे ही स्टैंड को लगाया है, और एक बार तो ना उसने हिला भी दिया था, फ़ोन को गिरा दिया था, बट फिर भी मैंने दोबारा से नीचे लगा दिया बेडरूम में आने से पहले। और गाइज़ बहुत ही प्यारी जो है वो मुझे लगती है, मेरे पास ही वो जो खेलती रहती है पूरे दिन भर रात तक, जब तक वो सोती नहीं है। तो गाइज़ अभी देखो मेरे आगे पीछे ही जो है वो घूम रही है। और यहाँ पर ना गाइज़ डॉली को देखो, यहाँ पर फिर ना वो रोने लगे, क्योंकि लाइट की वजह से ना मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर जो फ्लैश पड़ता है ना सनलाइट का, तो फिर उससे जो है वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है। तो फिर गाइज़ वो रोने लग गई, तो यहाँ से मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तो देखो गाइज़ अंधेरा अंधेरा सा छा जाता है। तो चलिए, सो गाइज़ मेरा पोछा जो है कंप्लीट लग चुका है, और साथ के साथ ना यहाँ पर मैं मैट डाल
डाल देती हूँ क्योंकि मम्मी को जो है अभी दवाई लेनी है। तो वैसे तो मैं फ़ैन ऑन कर देती थी, बट अब ठंड का मौसम ज़्यादा हो गया ना, लड्डू गोपाल जी बैठे रहते तो फ़ैन ऑन नहीं करूँगी। सो गाइस पोछा मेरा लग चुका है। चलिए यहाँ पर जो है मैं मैट डाल देती हूँ। दोनों मैट मैंने डाल दिया और गाइस मेरी जो है दोनों सॉक्स गीली हो चुकी है क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर मैं बिल्कुल भी चप्पलें नहीं डालती हूँ। वैसे थोड़ी बहुत जैसे बाहर घूमती रहती हूँ फिर तो डाल लेती हूँ, बेडरूम की साइड जब मंदिर की साइड आती हूँ तो नहीं डालती हूँ। और ये गाइस है सीधा शाम का टाइम। लड्डू गोपाल जी को 3 बजे मैंने उठा दिया है, दोपहर में मैंने सुला दिया। इस बीच मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह की। और गाइस सुबह मैं नहा तो ली थी बट मैंने हेड वॉश नहीं किया था, तो थोड़ा बस मैंने नहीं किया था क्योंकि सोच रही थी कि शाम को ही कर लूँगी। तो सुबह ना जैसे सबकी भागा दौड़ी रहती है तो फिर पानी का वेट करना पड़ता है ज़्यादा गर्म होने का, तो नहाने का ही हो पाया था। और उसके बाद गाइस मैं पी लेती हूँ अपनी शाम की 4 बजे की चाय। लड्डू गोपाल जी को दूध के साथ फ्रूट का भोग लगा दिया है और आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। गाइस व्लॉग आगे भी हैं बट इससे आगे का व्लॉग जो है आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग।